आदमी हर रात अपनी लकवाग्रस्त पत्नी को नहलाता था, लेकिन आज जैसे ही उसने नहाने का पानी तैयार किया, अचानक उसकी टांगें जवाब दे गईं और सिर जोर से वॉश बेसिन पर टकराया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर पत्नी पूरी तरह निराश हो गई, क्योंकि नल से पानी लगातार टब में भर रहा था। पानी का स्तर अब गले तक पहुंच चुका था और लकवाग्रस्त होने की वजह से वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। उसे एहसास हुआ कि अगर जल्द ही कुछ न किया तो वह डूब कर मर जाएगी। जीने की इच्छा ने उसे मजबूर किया कि कुछ कदम उठाए। उसने अपनी बची हुई हल्की सी संवेदना वाले दाहिने पैर पर उम्मीद टिकाई और टब के नीचे मौजूद ड्रेनेज वॉल्व को छूने की कोशिश की, लेकिन लकवाग्रस्त शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। हार न मानते हुए लॉरा बार बार कोशिश करती रही और आखिरकार बड़ी मुश्किल से पैर से वॉल्व को थोड़ा खोलने में सफल हुई, मगर पानी निकलने की रफ्तार भरने की रफ्तार से बहुत धीमी थी। पानी अब नाक तक पहुंचने वाला था। लॉरा ने तुरंत पैर से और जोर लगाया, लेकिन इस बार गलती हो गई। ड्रेनेज वॉल्व तो नहीं खुला, उल्टा ऊपर की ओर लगी लोहे की चेन टूट गई। जिंदा दफन होने से बचने के लिए लॉरा ने एक और उम्मीद टब के नीचे लगे शॉवर पर लगाई। उसने पूरी ताकत बाएं हाथ में इकट्ठा की और शॉवर की दिशा बदलकर पानी का बहाव नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका बहुत धीमा था और पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। लॉरा ने हार न मानने का निश्चय किया। संकट की घड़ी में उसने पूरी ताकत लगाकर स्विच को घुमाया। पानी का बहाव थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन स्थिति से बाहर निकलने के लिए यह काफी नहीं था। इस मौत के खेल को पूरी तरह खत्म करने के लिए लॉरा ने धीरे धीरे पैर को पानी से बाहर निकाला, सारा जोर एड़ी पर डाला और पूरी ताकत से ड्रेनेज वॉल्व पर मारा। सौभाग्य से वॉल्व खुल गया और धीरे धीरे पानी का स्तर कम होने लगा। लॉरा ने राहत की सांस ली और मौत के मुंह से बच निकली, लेकिन तभी उसने चौंकाने वाली बात देखी। इस जीवन मरण की जद्दोजहद के बाद उसका लकवाग्रस्त शरीर अब धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगा था। फिर भी खुश होने का समय नहीं था। वह तुरंत हाथों के सहारे टब से बाहर निकली और जमीन पर पड़े पति की ओर देखना चाहा, मगर अजीब बात यह थी कि अभी जो पति वहीं बेहोश पड़ा था, उसका कोई नामो निशान नहीं था। दरवाजे की चौखट पर खून के धब्बे और जमीन पर लाल पैरों के निशान नजर आ रहे थे। यह देखकर लॉरा के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि अभी अभी उसका पति होश में था, फिर उसने उसे डूबने के लिए क्यों छोड़ दिया। तभी उसे अपनी सहेली की कही बात याद आई। उसका पति शायद किसी और औरत के चक्कर में है। अब तक की सारी घटनाओं को जोड़कर देखो तो साफ लग रहा था कि यह सब पति की सुनियोजित साजिश थी, उसे मार डालने की कोशिश। यह सोचकर लॉरा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पति की चाल को नाकाम करने के लिए उसने बचे खुचे जोर से टब से बाहर निकलने की कोशिश की। उसका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह सिर्फ ऊपरी हिस्से के सहारे रेंग पाई, मगर जीने की तीव्र इच्छा ने उसे खड़ा कर दिया। वह लड़खड़ाते हुए फोन तक पहुंची और पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि उसे पता चला फोन की वायर पहले ही पति ने काट दी थी, और तभी दरवाजे की दरार के पीछे एक काली परछाई नजर आई।